जयपुर से मिल रही है, जहां जयपुर दौरे पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी हैं। नगरीय निकाय चुनाव पर जयंत चौधरी की नजर है। निकाय चुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में आरएलडी यहां पर नजर आ रही है। आपको बता दें, जयंत चौधरी आज जयपुर में पहुंचे हुए हैं और यहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे और उन्होंने सम्मेलन में कहा कि हम किसान हैं, किसानों की पार्टी है और राजस्थान उपजाऊ जमीन है। कार्यकर्ताओं को पंचायत निकाय चुनावों में समर्थन के लिए उन्होंने संगठन को मजबूत करने की अपील की है। देखिए, राजनीतिक संभावनाएं लोकदल की हमेशा राजस्थान में मजबूत रही हैं और ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे की बात नहीं है। बात यह है कि हमारा राजनीतिक संगठन राजस्थान में हो, हमारे लोग वहाँ सशक्त हों, कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो, स्थानीय चुनाव में जो उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं, उन्हें पार्टी सपोर्ट करें। एनडीए के साथ हैं और जो दायरा, जो जिम्मेदारी मुझे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री हमारे हैं, तो एक साझी जिम्मेदारी है और साथ ही चुनाव लड़े जाएंगे। हमारे साथ जयपुर से हर्षा, हमारी रेजिडेंट एडिटर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। हर्षा, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जो हैं वो जयपुर में हैं और नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव पर उनकी नजर है, लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस की भी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ा सकते हैं। थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं क्या? इस पर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से जयंत चौधरी यहाँ पर आए थे और उनके आव भाव से जरूर लग रहा था कि वहाँ पर ये तीसरा मोर्चा और अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि की तलाश में है। कार्यकर्ता उनको मिलने पहुंचे। हाल ही में उन्हें जोगिंदर सिंह अवाना को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। अब जोगिंदर सिंह अवाना भरतपुर से एमएलए रह चुके हैं, साथ ही सुभाष गर्ग भी रह चुके हैं एमएलए, और दोनों पहले कांग्रेस पार्टी के साथ थे। लेकिन जो उन्होंने बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि वो लोकल बॉडी पोल्स, यानी कि पंचायत चुनाव में सेंध मार सकते हैं। अगर वो सेंध मार के कुछ सीट ले लेंगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल की यहाँ पर एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। और राजस्थान में तीसरा मोर्चा हमेशा बहुत सफल नहीं रहा है, लेकिन हमने देखा कि बसपा जो है पूर्वी राजस्थान में 4 एमएलएज लेके आया था और वो 4 जो एमएलएज थे बहुत क्रूशल थे गहलोत सरकार को सपोर्ट करने में। तो देखिए, ऐसे में जब संभावनाएं ऐसी होती हैं या हाउस हंग होता है या कोई पार्टी किसी जाति विशेष को लेकर मैदान में उतरती है तो उसका प्रभाव जरूर रहता है और उसको लेकर चुनौती होती है दोनों पार्टीज के लिए। तो या तो वो उसके साथ नेगोशिएट या बार्गेन करेंगे या उसके साथ हाथ मिला लेंगे। हर्षा, एक और चीज जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जमीन की तलाश में हैं जयपुर में आरएलडी और जयंत चौधरी, क्या इनकी संभावनाएं हैं राजस्थान में ये अपनी पैठ बना पाएंगे? क्योंकि जाट और गुर्जर वोट जो है वो उसको साधना चाह रहे हैं, क्योंकि किसान और जाट पार्टी है, यूपी में ये चुनाव लड़ते हैं और ऐसे में राजस्थान में भी गुर्जर और जाट वोट पर इनकी नज़र होगी। क्या आने वाले वक्त में क्या ये संभावनाएं हैं कि ये अपनी पैठ वहाँ पे बना सकते हैं? देखिए, चौधरी चरण सिंह का नाम है, चौधरी अजीत सिंह का नाम है इनके साथ। साथ ही अगर आप देखें, जो 2 स्थानीय नेता है राजस्थान के, वो अपने आप में चुनाव जीत चुके हैं। तो सुभाष गर्ग है उनके साथ और जोगिंदर सिंह अवाना है, जैसे आपने कहा गुर्जर नेता है, ईस्ट राजस्थान से हैं। तो क्या वो अपनी पैठ यहाँ पर वो सेंध मार पाएंगे? नहीं, ये तो कोई आगे ये तो सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो कास्ट को वो अपील करना चाहते हैं उसमें बिल्कुल संभावनाएं हैं कि वो कास्ट वोट बैंक का कुछ हिस्सा उनके पास जा सकता है। और दूसरा, आप जानते हैं कि फार्मर्स इश्यूज हमेशा डोमिनेट करते हैं इलेक्शन में। अभी तक हमने देखा कि हनुमान बेनीवाल डोमिनेटिंग थे जाट वोट बैंक में। उन्होंने यूपीए को छोड़ दिया था क्योंकि फार्मर्स लॉज को लेकर। तो ऐसे में संभावनाएं हैं और चुनाव अभी दूर है। देखते हैं जयंत चौधरी यहाँ पर क्या तैयारी करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। वो एक्चुअली सचमुच राजनीतिक पृष्ठभूमि चूज करेंगे या जैसे मैंने कहा वो सिर्फ बार्गेनिंग और नेगोशिएटिंग के लिए यहाँ पर सेंध मारेंगे? बिल्कुल। और एक और चीज़ जानना चाहता हूँ मैं कि देखिए, उन्होंने एक और चीज़ कही है कि हालांकि वो पहले चुनाव अलग से लड़ने की बात कह चुके हैं कि निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव जो है हम वो राजस्थान में अकेले लड़ेंगे। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ये
राजस्थान में फ्यूचर में संभावनाएं जिसकी तलाश में वो मिल जाती हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसको पहुंच सकता है, कांग्रेस या भाजपा? क्योंकि इन्होंने एक और बात कही है कि किसान जो राजस्थान की धरती है, उपजाऊ धरती है, किसानों की धरती है, तो किसको सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर हो सकता है, कांग्रेस या भाजपा? देखिए, जो जाट वोट बैंक है वो हर चुनाव में निर्णायक रहा है और इस बार हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी जब जाट वोट बैंक थोड़ा सा खिसका तो भाजपा को उन एरियाज में, शेखावटी के एरियाज में, चूरू में, उस एरियाज में उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा लोकसभा चुनाव में। तो यहाँ पर आज भी जो राजनीति है वो जाति से गवर्न्ड है राजस्थान में। तो अगर ये वोट बैंक खिसकता है तो दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान होगा। अगर कांग्रेस एक वेव में है और रिटर्न करने की कोशिश कर रही है, एंड इफ दे हैव टू कंटेंड विद जयंत चौधरी, फिर वो उनका वोट काट सकती है। और अगर भाजपा के लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन है तो वहाँ पर भी वो वोट काट सकती है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो जाट वोट बैंक है या जो गुर्जर वोट बैंक है, जो जातु समुदाय का वोट बैंक है, उसमें की अपील जो है कितनी फार रीचिंग ऑन द ग्राउंड होती है। इसलिए टू टेस्ट द वाटर्स वो सबसे पहले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में अपनी शुरुआत करना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी आपने कहा कि ये बार्गेनिंग